नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और इस चुनाव में न केवल बिहार की मीडिया बल्कि राष्ट्रीय मीडिया भी लगातार ये दावा कर रही है कि चिराग पासवान बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन्हें 5 सीटें मिली थी एनडीए की तरफ से और 5 की पांचों सीट पर इनके कैंडिडेट जीत गए थे, यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हुई थी। इसी बात से उत्साहित होकर चिराग पासवान ने, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, स्पष्ट कर दिया कि वो खुद को दिल्ली की राजनीति में नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और ये कहकर उन्होंने 50 सीटों पर दावा भी ठोक दिया था। अब कितनी सीटें मिलती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास से प्रमुख कैंडिडेट कौन हैं जिन्हें आप विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आप देखिए यहाँ पर आ रहा है सुनील यादव का। सुनील यादव पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पहले कभी ये आरजेडी में थे जहां इन्हें टिकट नहीं मिला और बगावत करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। जनता में पालीगंज के जो लोग हैं उनके बीच में इनकी ज़बरदस्त बाहुबली की छवि है, लोगों से अच्छा संपर्क है, अच्छा कनेक्शन है और यही वजह है कि चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट के रूप में इन्हें फाइनल कर दिया है। इनका टिकट 100% कन्फर्म है और ये चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। पालीगंज से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बारे में भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं सुधीर सिंह। ये तरैया विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनके बारे में बताएं कि पहले इसी सीट से ये निर्दलीय चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन अब चिराग पासवान से इनकी सहमति बन गई है। लोजपा इन्हें 100% टिकट देने जा रही है और जैसा कि इनका प्रभाव है क्षेत्र में, कहा जा रहा है कि ये चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि जब निर्दलीय में इतना वोट पाए थे, अब लोजपा का वोट होगा, साथ ही साथ पूरे एनडीए का भी वोट होगा, तो निश्चित रूप से काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो नाम है ये है कोमल सिंह का, जो गायघाट विधानसभा सीट से पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, ज़बरदस्त चुनाव लड़ी थी, जबकि लोजपा उस वक्त अकेली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और एक बार फिर से चिराग पासवान ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। 100% टिकट कंफर्म है। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है आपके सामने ये है संजय सिंह, जो कि महुआ विधानसभा, बिहार की राजनीति में बहुत महत्व रखती है। ये विधानसभा आरजेडी का गढ़ कही जाती है, उसका दबदबा है और एनडीए से कोई भी दल कायदे से इस सीट पर चुनाव लड़ने या कोई टक्कर देने की क्षमता रखता ही नहीं है। अगर कोई पार्टी रखती है तो वो चिराग पासवान की ही पार्टी है। ना यहाँ से जेडीयू कोई प्रभाव डाल पाएगी, ना भाजपा प्रभाव डाल पाएगी। ऐसे में ये सीट 100% जाएगी चिराग पासवान के खाते में। और प्रत्याशी कौन होगा? महुआ विधानसभा से एलजेपी के संजय कुमार सिंह, जो कि स्नातक हैं, व्यवसायी हैं, बाहुबली चेहरा भी हैं और आपने अक्सर इन्हें टीवी पे या मीडिया में भी देखा होगा। और पिछली बार ये चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे और एक बार फिर से इस सीट पर इनका टिकट कंफर्म है। ये निर्दलीय नहीं लड़े थे, ये एलजेपी की तरफ से ही लड़े थे और एक बार फिर से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। अगला जो नाम है आप देखिए रामचंद्र सदा, अलौली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अलौली विधानसभा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है वैसे ही जैसे महुआ विधानसभा का था, क्योंकि इसी सीट से 23-24 साल की उम्र में रामविलास पासवान पहली बार विधायक बन के आए थे। उसके बाद से कभी रामविलास पासवान, कभी उनके भाई पशुपति पारस विधायक बन के आते रहे हैं। सुरक्षित सीट है ये और 2020 में 18% वोट हासिल किया था यहाँ पर एलजेपी ने। हालांकि जीत नहीं पाई थी क्योंकि कभी ये एलजेपी का किला हुआ करती थी, रामविलास पासवान का किला हुआ करती थी, लेकिन जिसे पहले जेडीयू ने तोड़ा और पिछली 2 बार से यहाँ पर आरजेडी का कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में मात्र 2773 वोट यानी 2773 वोट से आरजेडी को यहाँ जीत हासिल हुई थी और इस बार
यहाँ पर तगड़ा प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं रामचंद्र सदा के रूप में। और तेजस्वी यादव अपना जो पैतृक सीट है जहाँ से उनके पिता कभी जीतते थे, उस सीट को इस चुनाव में जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगली जो सीट है, एक बार फिर से आप देखिए, रविशंकर पासवान चकाई विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इस सीट के बारे में मैं 100% नहीं कह सकता, अभी तक की जो बताई मैंने 100% बताया है, इसके बारे में हम आपको 100% नहीं कह सकते। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ से संजय मंडल का नाम भी चल रहा है। तो आपकी क्या राय है, संजय मंडल ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं या फिर रविशंकर पासवान? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है आप देख सकते हैं सिकंदरा विधानसभा, जहां से सुभाष पासवान जी, सुभाष चंद्र बोस इनका शायद असली नाम है और सुभाष पासवान भी हैं, दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। इनका टिकट 100% कन्फर्म है सिकंदरा से। सिकंदरा सीट से एलजेपी से विधानसभा चुनाव 2020 में भी यहाँ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, एलजेपी के ही टिकट पे किया था। एससी आरक्षित सीट होने के बावजूद, यानी कि सभी आरक्षित श्रेणी के ही प्रत्याशी थे और इन्होंने 6.98% वोट शेयर बनाया था, जो कि पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। और अब जब पूरा एनडीए का भी समर्थन मिल जाएगा, भाजपा जेडीयू जैसी पार्टियों का भी, तो अच्छी संभावना है कि ये सीट ये जीत जाएंगे। तो आपकी लेकिन जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो आपका सामने नाम आ रहा है राजू तिवारी का, गोविंदगंज विधानसभा से, ये भी आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजू तिवारी, और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ इन्होंने इस सीट से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। पूरे जोर शोर से तैयारी चालू है, प्रचार चालू है, क्योंकि इनका टिकट भी कंफर्म है। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं प्रमोद कुमार सिंह, जो कि रफीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे और ये लोजपा के प्रदेश महासचिव भी हैं। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो बताइए। क्योंकि मेरा मानना है कि इस बार पिछला अगर लोकसभा चुनाव का भी आकलन करें, और क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में अकेली नहीं है लोजपा, ये साथ में है एनडीए के, तो निश्चित रूप से वोट शेयर जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छी संख्या में सीट भी जीतेगी। सवाल ये है कि कितनी सीट ये एनडीए से अपने हिस्से में मांग पाते हैं। अगले हैं हुलास पांडे ब्रह्मपुर विधानसभा से। हुलास पांडे के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत ही करीबी हैं ये चिराग पासवान के, इनके भाई विधायक भी हैं, इसी पार्टी से रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके ऊपर कुछ समय पहले ये राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में तब आ गए थे जब इनके ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड पड़ी थी बालू खनन माफिया, इसके कुछ पैसे और धांधली के लिए। लेकिन उस रेड का कुछ खास असर पड़ा नहीं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान को दबाव में लाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से वो रेड डलवाई गई थी। तो चिराग पासवान के करीबी हैं, पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं ये, और ईडी की छापेमारी से राष्ट्रीय मीडिया की भी नज़रों में आ चुके हैं। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला जो नाम है ये है शोभा सिन्हा का, जो इमामगंज विधानसभा सीट से, गया की जो सीट है इमामगंज, यहाँ से ये चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी। इमामगंज ये आरक्षित सीट है। सिन्हा नाम से आप जो है ये ना सोचिएगा कि ये आरक्षित सीट है तो कैसे ये आती हैं, ये पिछला चुनाव भी यहाँ पर लड़ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से इनके पास जो है सर्टिफिकेट है, उसी वर्ग से आती हैं। सरनेम तो कोई कुछ भी रख सकता है। तो इमामगंज सीट से एलजेपी की कुमारी शोभा सिन्हा 2020 में एलजेपी की महिला, आपको बता दें, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सदर उम्मीदवार थीं। उन्होंने करीब 8% वोट हासिल किया और कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सफल रहीं, संगठन की ताकत बढ़ाने में सफल रहीं। यही वजह है कि एक बार फिर से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। तो अब जो बात है वो सबसे बड़ी, पहली तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन से कैंडिडेट आपको उम्मीद है कि चुनाव जीत जाएंगे। ये भी ज़रूर बताइएगा कि और किस सीट से चिराग पासवान को मिलना चाहिए, मतलब इनकी पार्टी के खाते में जानी चाहिए, और कौन कैंडिडेट उतारे जाने चाहिए, अपनी राय बताइए। और सबसे बड़ी बात कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार बनेंगे,
या फिर पिछली बार बहुत मामूली अंतर से चूक गए तेजस्वी यादव बनेंगे, या बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का समय जा चुका है और चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि भाजपा उनका समर्थन कर सकती है। तो इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।